आता हूं। हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, किस तरह से देखते हैं जो विपक्ष साफ तौर पे बात कह रहा है कि भाई ये जो प्रतिशत चल रहे हैं 90%, 84%, 99.9%, और कपिल जी तो कह रहे हैं कि 101% इसको कह देना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये बात कही जा रही है, खासकर विपक्ष कह रहा है कि बड़े पैमाने पर जो मतदाता है उनके नाम कट रहे हैं और इस तरह की जो बातें निकल कर आ रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता हैं कपिल जी ने भी जिस तरीके से कहा कि 101%, इनफैक्ट ये इसको समझने की आवश्यकता है, और जितना जटिलता के साथ ये बात कही जा रही है उतना जटिल है नहीं। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जो बीएलओ है, पहले के बीएलओ जो है वो दुरुस्त काम कर पाते थे, आज के भी हमारे बीएलओ जो है वो दुरुस्त काम कर रहे हैं। मैं स्वयं जो है, मेरी पत्नी जहाँ पर मैं रहता हूँ वहां पर बीएलए है जो बीएलओ के साथ में मिलकर के काम कर रही है, और इस प्रक्रिया में एक बार जो वोटर है उसका फॉर्म दिया जाता है, वो यदि उसको फुलफिल कर लेते हैं, और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, उसमें वर्तमान जो आपका कार्ड बना हुआ है उसका जो ईपीएक्स नंबर है वो डालना है, और मान लो उससे पहले का जो आपके पास में बहुत जल्दी ही आप उस क्षेत्र में आए हैं तो उसका पहले का ईपीएक्स नंबर डाल दो, दोनों का मेल हो जाता है कंप्यूटर पर और वो अपडेट हो जाता है। जिस तरीके से कोई बेटी विवाह करके यदि अपना ससुराल में आ गई है तो उसके परिवार के जो परिजन जो है उस फॉर्म को, जहाँ पर वो का रजिस्टर्ड है, पहले वोटर बना हुआ है, वो डाल सकते हैं, और उसमें हस्ताक्षर करने के लिए जो वोटर को होना जरूरी नहीं है, उसके परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो हस्ताक्षर करके और वो सबमिशन दे सकता है। तो इतना जटिल नहीं है। हाँ, एक चीज और है, यदि आपके पास में प्रमाण नहीं है और आपको अच्छी तरह पता भी है, तो ऐसे भी मेरे सामने कई मामला आए जिसमें प्रमाण न होने की वजह से वो लोग जो है लेकिन एक बात बताइए शांत, एंटरटेन नहीं कर रहे। हाँ, तो मैं आऊंगा, आपने बड़ी बात कही और मैं आऊंगा, सवाल भी आपसे लूंगा, क्योंकि जमीनी स्तर पर कई जगहों पर बीएलओ ये बात कह रहे हैं कि भाई हम 3 बार घर जाना किसी के संभव नहीं है, और उधर लेकिन हम देख रहे हैं पैनल में बैठे ही पक्ष विपक्ष, वरिष्ठ पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट, सबको समस्याएं दिख रही हैं, बीएलओ की चुनौतियां दिख रही हैं, विस्थापित मतदाताओं की समस्याएं दिख रही हैं, विवाहित महिलाओं की समस्याएं दिख रही हैं, लेकिन ये चीज आपको क्यों नहीं नजर आ रही है? तो हमारा विपक्ष है जी, ये एसआईआर में चुनावी मुद्दा ढूंढ रहा है। इनफैक्ट क्या है, अभी मोनिका जी ने बताया, मैं आपको जानकारी दे दूं कि बीएलओ जितने भी हैं उनको सबको 3 से 5 दिन की ट्रेनिंग दी गई है, और वो सभी कर्मचारी हैं। एक दिन भी नहीं दिया गया है। आरपी सिंह जी ने अभी कहा कि लेखपाल जो बीएलओ है वो एफआईआर करे या अपने खेत में जाकर के पानी लगाए। अरे भैया, नौकरी कर रहा है वो, उसको खेत में पानी लगाने का काम नहीं है, उसको एफआईआर का काम देखना है। आप क्या दे रहे हैं आरपी सिंह जी? इनफैक्ट क्या है कि ये लोग एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें ऐसा कोई मुद्दा ढूंढ रहे हैं कि कोई मुद्दा मिल जाए और जो है इनके आका जो है इनकी पीठ थपथपाए कि हाँ भाई तुमने बहुत बढ़िया काम करा। ये जमीन पर बीएलए के रूप में काम नहीं कर रहे। आप बीएलए के रूप में काम कर रहे। समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों को मैंने देखा है, मगर कांग्रेस में तो कोई भी व्यक्ति मैंने बीएलए के रूप में सहयोग करते हुए नहीं देखा। अगर किसी कई जगहों पर, जैसे प्रमोद जी ने कहा कि वो बहू का फोटो नहीं लेके गए, आप बहू को या परिवार के किसी सदस्य को बीएलए जहाँ पर डेली बैठ रहा है वहां पर भी तो फोटो भिजवा सकते हैं। मगर हम भी तो एकदम जो है ना वो बैठे हुए हैं कि बीएलओ ही आएगा और हमसे लेकर के जाएगा। हमारे यहाँ पर बीएलओ पार्क में बैठता है और जो लोग हैं अपने 5-6 बजे तक अगर वो घर पे नहीं पहुंच पाए वो वहां जाकर के सारे फॉर्म दे देते हैं। तो हमें भी तो सहयोग करना होगा। हम बीएलओ को, बिल्कुल सही बात है कि उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो हमें भी उसमें सहयोग करने की आवश्यकता है, और कोई इसमें हम नीचे नहीं हो जाते। हम अगर बतौर बीएलए या सोसाइटी के
कार्यकर्ता के रूप में, नागरिक के रूप में बैठे हुए हैं, तो हम बीएलओ के पास भी जाकर के अपने काम को, बीएलओ का बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, सीमित क्षेत्र है, 1200-1500 वोट का। शांत प्रकाश जी, मैं आता हूँ, प्रमोद जी जवाब देने जाए, फिर मैं कपिल जी आपके पास आता हूँ। प्रमोद जी जल्दी से जवाब दें। बीएलओ को किस तरीके से आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, कहां से कोऑर्डिनेशन हो रहा है, क्या काम बीएलओ करेगा, क्या काम बीएलओ करेगा? चलिए ठीक ठीक, कपिल जी ठीक है। शांत प्रकाश जी जवाब दीजिए, फिर मैं रवि प्रताप जी आपके पास आता हूँ। शांत प्रकाश जी जल्दी से जवाब दें। देखिए, बिल्कुल जो है ना, जो बात कह रहा है मेरी समझ से परे है। मेरा जो वाहन चालक है, उसकी माता वो पढ़ी लिखी नहीं है। उन्होंने गांव से फोन करके कहा कि यहाँ पर ये एफआईआर के लिए आए हुए हैं, मैंने यहाँ पर सारे दस्तावेज दे दिए और तुम वहां पर जहाँ पर काम कर रहे हो वहां पर अपना कुछ वो मत करवाना। उन्होंने वहां पर एक अनपढ़ महिला ने अपने बच्चों के फोटो लगा दिए और वो एफआईआर की प्रक्रिया पूरी कर दी। मैंने जब उससे पूछा तो क्या हाँ हो गई ये प्रक्रिया पूरी। तो कपिल जी कह रहे ना कि वो मजदूरी करने खेत में चला जाता है, मजदूरी। कपिल जी मैं भी किसान आदमी हूँ, बोल रहे सुनाना आपने सीख लिया है। हकीकत इसी की है कि एक अपने ड्राइवर को लेकर बैठे हैं, हमारे बीएलए 1,26,000 बीएलए काम कर रहे हैं। आपकी पत्नी अगर कहीं की बीएलए है तो हम लोग भी कहीं के बीएलए हैं, देख भी रहे हैं। 60 लोग और आपको मैं जो प्रमित करने लोगों कि जो इतने आसानी मेरी बात तो पूरी हो जाने देते। एंट्री कर रहा है। ठीक ठीक, कपिल जी एक मिनट रुक जाए, मैं आऊंगा आपके पास, रवि प्रताप जी मेरा सवाल आपसे भी है, रवि प्रताप जी आपसे भी यही है, अगर आप तरीके से भ्रमित कर रहे हैं नहीं, और इनफैक्ट इनको पता नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ, मैं शांत प्रकाश जी आपके पास आता हूँ। रवि प्रताप जी, यही बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर हमेशा बीजेपी की तरफ से बयान आता है कि भाई आप उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, और ये जो आपको लग रहा है कि ये 84% या 94% कागजों पर चल रहा है और मतदाता का नाम कट रहा है, तो कोई आप डेटा निकाल के जाइए कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास इस चीज को लेकर। रवि प्रताप से मान चुके हैं कि हम हार रहे हैं, मैं ठीक और हारने का ठीकरा मेरा सवाल रवि प्रताप जी आपसे मैं चाहूंगा इस पे जवाब। लोगों के नाम दर्ज हो रहे हैं, क्या वो भाजपा के ही थोड़ा सा वॉल्यूम तेज करें, थोड़ा। रवि प्रताप जी बोलो। आरिस भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके टीवी के पैनल में हम 2-3 पार्टियों के लोग बैठे हैं, 2 प्रबुद्ध पत्रकार बैठे हैं और 3 आपके अब तक करेस्पॉन्डेंट ने बात किया, यानी 8 आदमियों में 7 आदमी कमोबेश एक ही बात कर रहे हैं कि परेशानी हो रही है, ग्राउंड पे कुछ और है, कागजों पे कुछ और है। एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरी समझ से परे है, तो मैं उनको उनके सम्मान में कहना चाहूंगा कि समझ के समझे, समझ भी समझे, और समझ से काम नहीं, जमीन पे काम करो। अरे शेर व शायरी पे काम नहीं बनेगा, जमीन पे काम करो, टीवी पे बैठ जाओ और सिर्फ शेर व शायरी करना शुरू कर दो, छोड़ दो, जमीन पे काम करो, जमीन पर लोगों के वोट बनवाओ, जमीन पर एफआईआर हो रहा है उसमें सहयोग करो, बैठ करके जुमलेबाजी, शेर व शायरी, इसके बाहर निकलो। इस तरीके से काम नहीं चलता। जनता को गुमराह करना बंद करो कि शेर व शायरी करने का मौका नहीं, जमीन पे काम करने का मौका है। पुत्र है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव। बताइए आरिस भाई, ऐसे ही डिबेट करें। नहीं ठीक, शांत प्रकाश जी, रवि प्रताप सिंह जी मैं आता हूँ। कपिल जी मेरा सवाल यही है, जब आप कह रहे हैं कि ये प्रतिशत को लेकर सवाल उठा रहे हैं, और जब समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर घपला हो रहा है या कुछ धांधलेबाजी हो रही है एसआईआर प्रक्रिया को लेकर, तो क्यों नहीं आप इसको लेकर, हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं पड़ी हुई, क्यों नहीं आप एक और याचिका लेकर जा रहे हैं? चलिए मैं चाहूंगा इस पर जवाब दे, शांत प्रकाश जी जवाब दे। जो मोटे तौर पर बात निकल कर आ रही है, मोटे तौर पर बात ये निकल कर आ रही है कि ठीक है, एसआईआर प्रक्रिया हर पार्टी ये चाहती है कि मतदाता शुद्धिकरण हो, सही जो है वो वोटर रहे, जो फर्जी है वो वोटर बाहर जाए, लेकिन जो दुश्वारियां और परेशानियां और चुनौतियां हैं उनको भी तो कम से कम मानना चाहिए। शांत प्रकाश देखिए, एसआईआर जो प्रक्रिया है उसमें केवल जो लोग
अब जीवित नहीं है उनके नाम काटे जा रहे हैं, या जो लोग अपना दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो चुके हैं, ट्रांसफर हो चुके हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं। बाकी जो लोग जहाँ पर हैं उनके नाम एज इट इज जो है कंटिन्यू किए जा रहे हैं। और किसी भी प्रकार का कोई भी भारत का नागरिक वो इस वोट डालने के अधिकार का वो पूरी तरीके से हकदार है। सबको जो है ना वोट डालने का मौका भी मिलेगा, वोट बनाने का भी मौका मिल रहा है। और यदि किसी के वोट इस प्रक्रिया में रह जाते हैं तो जनवरी में वो नया अपना जो है दर्ज करके नया अपना वोट बना सकता है। इसलिए ऐसा न समझें कि कहीं कोई छूट भी जाएगा तो वो इस मतदान की प्रक्रिया से बिल्कुल बाहर हो जाएगा। ये प्रक्रिया चलती रहेंगी, हम सब मिलकर के इसमें सहयोग करें। हर हालत में जो जिस मकसद के लिए SIR हो रहा है वो पूर्ण होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शांत प्रकाश जी।